हमारे माता पिता हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अक्सर लड़ रहे होते हैं। हमें बस उनकी मुस्कुराहट या उनका गुस्सा नजर आता है, लेकिन इसके पीछे की लड़ाई हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। ऐसी ही आज की कहानी है जोजो की, जिसे लग रहा होता है कि उसकी माम दुश्मन सेना के साथ मिलकर बहुत ही गलत काम कर रही है, लेकिन उसे जब सच्चाई पता चलती है तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत दूसरे महायुद्ध के दौरान होती है और ये कहानी है जोजो और उसकी माँ की। जोजो को हिटलर काफी पसंद होता है, जिसके चलते उसने हिटलर को अपना इमेजिनरी दोस्त बनाया था और अक्सर उससे बातें किया करता था। जोजो एक दिन अपने दोस्त यॉर्की के साथ हिटलर के यूथ कैंप में ट्रेनिंग के लिए जाता है। इस कैंप को कैप्टन के चलाते थे, जिसके साथ साथ सब ऑफिसर फ्रेडी और रैम नाम की एक फीमेल इंस्ट्रक्टर होती है। जोजो इस कैंप में आकर काफी खुश होता है और उसका जज्बा देख एक दिन कुछ बच्चे उसे एक खरगोश मारने के लिए कहते हैं, लेकिन मासूम जोजो उस खरगोश को नहीं मार पाता, जिससे सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे जोजो रैबिट कहने लगते हैं। जो सुनकर जोजो वहाँ से जंगल में भाग जाता है, लेकिन तभी जोजो का इमेजिनरी दोस्त हिटलर वहाँ पे आता है और वो उसे कहता है कि एक खरगोश भी काफी बहादुर होता है, तुम भी उसी की तरह बहादुर बन सकते हो और जाकर उन सबको गलत साबित कर दो। और फिर वो भागते हुए वापस कैंप में आता है, जहाँ पे कैप्टन के सारे बच्चों को ग्रेनेड फेंकना सिखा रहे होते हैं। लेकिन तभी जोजो आता है और कैप्टन के हाथ से ग्रेनेड लेता है और एक पेड़ के पास फेंकता है, लेकिन पेड़ से टकरा कर वो ग्रेनेड जोजो के सामने आके फट जाता है, जिससे वो जख्मी होता है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जोजो की जब आँख खुलती है तब वो वापस अपने घर में था, जिसके बाद हम जोजो की माँ रोजी को देखते हैं। जोजो यहाँ पे काफी मायूस था कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन रोजी उसे समझाती है कि अगर तुम्हें कैंप में वापस जाना है तो चले जाना चाहिए। जिसके बाद वो और रोजी दोनों भी कैप्टन के से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं। कैप्टन के जोजो को लेने से मना कर देते हैं, लेकिन रोजी काफी स्ट्रॉन्ग औरत होती है। अपने बेटे की खुशी के लिए वो कैप्टन से लड़ पड़ती है और कहती है कि मेरे बेटे को आपको लेना ही पड़ेगा। अब कैप्टन उसे वापस से कैंप में शामिल करते हैं, लेकिन इस बार वो जोजो को कैंप का छोटा मोटा काम करने के लिए देते हैं। अब एक दिन जोजो और रोजी दोनों भी सड़क से जा रहे होते हैं और जोजो सड़क किनारे कुछ जूइश लोगों को लटका हुआ देखता है। मासूम जोजो इस बात को समझ नहीं पाता और अपने माँ से पूछता है कि इन्होंने क्या किया था। तो रोजी कहती है आखिरी सांस तक वो लोग अपने लिए लड़ रहे थे। अब कुछ दिन चले जाते हैं और एक दिन जोजो को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में एक सीक्रेट कैबिनेट मिलता है, जिसके अंदर जाने पर जोजो को एल्सा नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो छुप के बैठी थी। लेकिन तभी एल्सा आकर जोजो को पकड़ लेती है और वो जोजो से कहती है कि मैं एक जूइश हूँ और मुझे यहाँ पे रोजी ने छुपाया है। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें और रोजी को मार दिया जाएगा। अब ये सुनकर जोजो मान जाता है और एल्सा भी अंदर चली जाती है, लेकिन जोजो को समझ नहीं आता कि उसकी माँ ने एक जूइश को यहाँ पे क्यों छुपाया है। अब रात के समय में रोजी काम से वापस आती है। जोजो रोजी के ऊपर गुस्सा होता है, हालांकि वो बताता नहीं है कि उसने एल्सा को देख लिया है, लेकिन उसे हिंट देता है कि मुझे ऊपर के कमरे में कुछ आवाजें आ रही थी। जिसके बाद रोजी एल्सा के पास जाकर कहती है तुम इतना शोर मत करो। अब जोजो को जानना था कि जूइश लोग आखिर होते कौन हैं, इसीलिए वो अपने कैप्टन के पास जाता है और पूछता है कि हम जूइश को कैसे पहचान सकते हैं। तो कैप्टन के कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को तो इनके ऊपर किताब लिखनी चाहिए। अब इसी से जोजो को आइडिया आता है और वो घर आकर एल्सा से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे जूइश लोगों के ऊपर किताब लिखनी है, क्या तुम बताओगे कि जूइश लोग कैसे होते हैं। अब एल्सा भी मान जाती है और उसे बताती है कि मैं और एग्नेस यानी जोजो की बड़ी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो दोनों क्लासमेट थे और काफी अच्छे दोस्त थे। बातों बातों में जोजो एल्सा से पूछता है कि क्या जूइश लोग कमजोर होते हैं, लेकिन एल्सा को गुस्सा आता है और वो उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, वो कमजोर नहीं होते। अब जोजो भी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से काफी गुस्सा होता है कि उसने रोजी को घर में रहने के लिए दिया है और वो अपना गुस्सा जताने के लिए कहता है कि मुझे पापा के साथ अच्छा लगता है, काश वो यहाँ पे होते। जोजो के पिता पॉल नाजी के जर्मनी सेना की तरफ से इटली में युद्ध लड़ रहे होते हैं। अब अपने पिता की याद आ रही थी, जिसे देखकर रोजी भी पॉल की तरह मूंछ बनाती है और जोजो से बातें करने लगती है और कहती है जब तक मैं वापस आऊँ तुम्हें अपने माँ रोजी का ख्याल रखना है। जोजो का मूड अच्छा नहीं हो रहा था, इसे देखकर वो जोजो को बाहर लेके जाती है और उसे डांस करने के लिए कहती है और तभी जोजो की नजर अपने माँ के खूबसूरत शूज पे जाती है। रोजी काफी स्ट्रॉन्ग औरत होती है और अपने बेटे को खुश देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो खुद जूइश के सपोर्ट में थी, लेकिन वो अपने बेटे को नाजीज के खिलाफ भड़काती नहीं है। उसे पता होता है कि वो जिस उम्र में है उस उम्र में देश के लिए प्यार होना जाहिर सी बात है और वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसे सही गलत का अंतर समझ आएगा।
जोजो का ऐसा समझ होता है कि जूइश लोग एक राक्षस की तरह होते हैं जो लोगों को काफी सताते हैं, इसलिए वो एल्सा के पास जाकर अक्सर जूइश लोगों के बारे में पूछने लगता है। बातों बातों में एल्सा जोजो को बताती है कि इस युद्ध में मेरे माता पिता पूरी फैमिली मारी गई है। अब मैं खुद अकेली हूँ, लेकिन मैं अपने फियांसे नेथन का वेट कर रही हूँ जो युद्ध में लड़ रहा है। अब मासूम जोजो को हकीकत पता नहीं होती, उसे बस एल्सा को दुखी करना होता है, इसीलिए वो एल्सा ने बताए हुए नेथन के फेवरेट पोएट की किताब ढूंढता है अपने घर के लाइब्रेरी से और उसी पोएट की एक कविता वो लेटर पे लिखता है और लेटर में वो आगे लिखता है कि मैं जूइश की तरफ से नहीं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हें अभी तक धोखा दिया है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही शादी करना चाहता हूँ। और ये लेटर वो एल्सा को लाकर देता है और कहता है तुम्हारे नाम पे ये लेटर आया है। वो कविता पढ़ने के बाद एल्सा को लगता है कि सच में ये लेटर नेथन ने ही लिखा हुआ है और वो पढ़ के वो काफी रोने लगती है। लेकिन ये देखकर जोजो को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने इसे दुखी किया है, इसीलिए वो जाकर दूसरा लेटर लिख आता है और एल्सा से कहता है कि दरअसल तुम्हारे नाम पे 2 लेटर आए थे और दूसरे लेटर में लिखा हुआ था कि पहला लेटर मजाक था। कहानी के अगले पार्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर देखिएगा।